अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टैलेंट न्यूज़ के प्रोग्राम देखो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसान इलाही। नाजरीन, आज हम बादशाही मस्जिद के अकब में मौजूद हैं। यहां पर मौसीकी से मुतालिक जो आलात बनते हैं उनकी एक मार्केट मौजूद है। ये मार्केट टकसाली दरवाज़े के बिल्कुल साथ मौजूद है। इस मार्केट में हम आज मौजूद हैं और हम आपको दिखाएँगे कि ये जो मौसीकी के आलात हैं ये बनते कैसे हैं, इनकी कीमत कितनी होती है और ये तमाम तर तैयारी के मराहिल हम आपको दिखाएँगे। हमारे साथ रहिएगा। किसी भी मुल्क और माशरे की असल पहचान उसकी सकाफ़त, तहज़ीब, रस्म व रवाज, फ़नून लतीफ़ा, इलाकाई खेल और कदीम विरसा होता है। बरसग़ीर में मौसीकी यहाँ के बाशिंदों की रगों में गर्दिश करती है। अवाम मौसीकी के असरात फ़ौरन कबूल करते हैं, मगर पाकिस्तान में असल फ़न मौसीकी नाकदरी का शिकार हो रहा है। आज भी पुराने गीत, गाने, गज़लें, कवालियाँ सुनकर रूह पर सुरूर तारी हो जाता है। मौसीकी, शायरी और आवाज़ रगो पै में उतरती हुई महसूस होती है। साज और आवाज़ किसी भी मुआशरे में बहुत अहम मुकाम और पहचान रखते हैं। कहा जाता है कि अच्छी शायरी और मौसीकी दिलो दिमाग और रूह को सुकून और ताजगी बख्शती है, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन को ख़त्म या कम करती है। पहले के लोगों ने अपनी उम्रें इस फ़न को सीखने और सिखाने में गुजार दी। वो इस काम को हर किस्म की सताइश और सिले से बेपरवाह होकर करते थे, मगर अब पैसा कमाने की दौड़ में सब शामिल हो रहे हैं। तख्लीक की बजाय वो काम किया जा रहा है कि जिसकी वजह से ज़्यादा रकम हासिल हो सके। अंदरूने लाहौर के टकसाली गेट में ये गली ऐसे तमाम अफराद की जाए रोज़गार है जो गले में 1 से 2 या 3 ढोल बैक वक्त पहनकर लोगों को महसूस करना खूब जानते हैं। मौसीकी का पुराना आला शहनाई बजाने वाले भी लाहौर में सिर्फ इसी मरकज़ में मिलते हैं। बांसुरी, सितार, हारमोनियम या कोई भी साज बजाने वाले यहाँ दस्तयाब होते हैं। इन फनकारों को इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर ग्रुप की शक्ल में लोग अपनी तकरीबात के लिए बुक करवाते हैं। लाहौर के टकसाली बाज़ार की इस गली में मौसीकी के आलात बनाने और उनकी मुरम्मत करने वाले भी बैठे हैं। हाँ जी, ये लकड़ी बाहर से आती है और इसे आरे पर लैके आते हैं। आरे ते इनू कटते हैं, कट के फिर इनू ढोल का सैज बनाते हैं, फिर इनू डोरे बनाते हैं। डोरे बनाने तो बाद जिहड़ा है ना, ये पहले लकड़ी होंदी है, जो डोरे शोरे बन जाते हैं, खरात ते चढ़ जाती है, उस तो बाद ढोल बन जाता है। ढोल जो बन जाता ना, फिर साढ़े कोल आंदा है। असी फिर इनू पहले खल लाने हैं, खल कट के फिर पेपर लाने हैं, पेपर ला के डोरी पाने हैं, फुम्मण पाने हैं। देखो फुम्मण वेगे ने, यह पाने हैं। उस तो बाद जाके ना यह ढोल बन जाता है। पहले तो लकड़ी सारे कहते हैं, तो बाहर दरख्तों लगी होती है, कट के लियाई दी है। ये टाली की होती है, टाली की भी होती है, आम की भी होती है, शरी की भी होती है। ये 3-4 किस्मों की भी होती है। बस ज़्यादा इस्तेमाल जो होती है ना, वो टाली की होती है। अच्छी भी हो वो वही है और फाइनल भी वही है। जो इस टाइम पप्पू साईं, गूंगा साईं, मिट्टू साईं बजा रहे हैं ना, वो टाली की है। नाजरीन, इस वक्त हम एक दुकान के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे इस मार्केट के हवाले से बताइएगा कि ये मार्केट कब से है और इसके अंदर कौन कौन से ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो मिलते हैं? जी, ये पाकिस्तान में से जितने भी इंस्ट्रूमेंट अच्छे जो है ना, वो इधर से मिलते हैं। तो ये पूरी मार्केट है, अल्लाह की मेहरबानी से हमारा ये बाप दादों के ज़माने का ये काम है। तो हम ये थोड़ा बहुत बजाते भी हैं और मुरम्मत भी करते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना, ये सभी इंस्ट्रूमेंट से जो अच्छे हैं ना, ये तबला है। जो हम तबला प्ले भी करते हैं और बनाते भी हैं। ये भी ये बनाया है, मैंने खुद बनाया है। इसका टोन देखें। अच्छा, मुझे इसकी तैयारी के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि जब ये बनाते हैं तो इसकी तैयारी खुद ही सारी करते हैं आप? जी, हम खुद ही इसकी तैयारी करते हैं तकरीबन। ये अभी ये देखिए, ये तबला बनाओ, ये इसका फ्रेम हमने बनाया है। ये बना के फिर हम इसके ऊपर लगाते हैं, फिर ये डोरी डाल के फिर ये मसाला लगाते हैं, इसका बेस बनता है। तो फिर जाके ये इसका टोन ये बनता है।
अच्छा, मैं देख रहा हूँ इसके अंदर कौन सी मुझे बताइएगा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कौन सी लकड़ इस्तेमाल होती है ये सारा? सर ये एक लोहा होता है और उसके ऊपर स्टील पॉलिश होती है, और दूसरा तांबे का होता है जिसका वेट होता है 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, जितना आप चाहें उतना उसका वेट होता है। और ये जो दूसरा पुड़ा होता है ना, ये चटू, ये लकड़ी का होता है, काली टाली का। तो इसकी जो आवाज़ है उसकी बनाने के लिए वो क्या ख़ास चीज़ इस्तेमाल की जाती है? वो ये हमारा हम बनाते हैं, ये कारीगर पे डिपेंड करता है। इस पे हम ये मसाला लगाते हैं, ये लगा हुआ है, ये टाकी में स्याही है ये, और ये पत्थर के साथ हम ये लगाते हैं। ये मेरे 50-60 साल ये पुराना पत्थर है, इससे हम ये लगाते हैं ऐसे, तो ये इसकी मजबूती होती है और इसका टोन अच्छा होता है। तो इसकी कीमत के हवाले से भी थोड़ा सा बता दें कि हर एक साइज़ की अलग कीमत होती है या किस हिसाब से इसकी कीमत का तयन होता है? क्वालिटी का इसका फ़र्क होता है। इसकी क्वालिटी में ये होता है कि इसका ये चमड़ा जो है ना वो भी अच्छा होता है, 1 नंबर देसी खाल का होता है, और दूसरी जो वलैती खाल होती है उसका ये टोन ये नहीं होता अभी ये जो बोर है। तो इसका 1 नंबर ये होता है कि देसी खाल की हम ये लगाते हैं ये स्किन, जिससे इसका टोन अच्छा होता है। तो एक तो वक्त गुजरता जा रहा है, नई नई जिद्दत आती जा रही है, तो इस काम में कितनी कमी हुई है? जी ये काम की बहुत ज़्यादा कमी हुई है। ये कोरोना की वजह से ना ये काम बहुत जो फंक्शन लाइन भी हम करते हैं, तो ये कोरोना की वजह से ना ये तकरीबन काम बहुत जो है ना वो डेड हो गया है। तो इसकी मार्केट कहाँ पे है? जब आप इसको बना लेते हैं तो इसको बेचने के लिए या आगे इसको सेल आउट करने के लिए मार्केट कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पे ये बेचते हैं आप? यही है मार्केट, अल्लाह की मेहरबानी से हम ये हमारे ये बड़ों का ही ये जितने हम बैठे हुए हैं, हम आपस में कज़न हैं हम, ठीक है, जहाँ बैठ जाते हैं उधर ही मार्केट हो जाती तो है। ये आप बेचते फिर ऑर्डर पे हैं या कहीं मतलब मार्केट है हर शहर में आप बेचते हैं? जी हम ऑर्डर पे तो अभी तो कम ही ऑर्डर आते हैं। ये होता है कि हमारे पास हमारे भाई आते हैं, कवाल आते हैं हमारे पास, क्रिश्चियन भाई आते हैं, वो इबादत करते हैं, उनका काम हम करते हैं, कवालों का काम करते हैं, जो दरबारों में तबले बजते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने पत्थर को भी रोज़ी देनी है। तो ये है कि जैसे जैसे काम करते हैं वो अच्छा काम करते हैं, जो सुनता है वो फिर आता है कि भी इधर काम अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया। ओके जी। नाज़रीन, आपने हमारे साथ मौजूद थे सजाद पप्पू साहब, उनकी बातें सुनी, उनसे हमने पूछा कि ये जो तबला है ये बनता कैसे है, इसकी मार्केट क्या है, इसकी प्राइस के हवाले से हमने बात की। आगे चलते हैं और आपको और भी दिखाते हैं। जदीद दौर के एतबार से बहुत सी दुकानें गिटार, डीजे सिस्टम समेत फंक्शन को यादगार बनाने के लिए दीगर सहूलियात की भी पेशकश करते हैं। कुछ लोग अपनी नौजवान नस्ल को भी इस फ़न की तरबियत दे रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त हम एक दुकान के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे गिटार नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा तबला और ड्रम में हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ओनर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस दुकान के अंदर मैं काफ़ी सारे तबला भी देख रहा हूँ, गिटार भी देख रहा हूँ, ड्रम भी देख रहा हूँ, तो ये आप यहाँ पे सारा कुछ खुद बनाते हैं? जी सर, कुछ आइटमें हम खुद बनाते हैं। मिसाल के तौर पे तबला, ढोलक, नाल वगैरह, कॉन्गो इंस्ट्रूमेंट हैं इसके, ये हम खुद बनाते हैं। मैं बेसिकल तबला प्लेयर हूँ। गिटार वगैरह है जो ये चाइना से आते हैं, कोरिया चाइना से आते हैं ये। तो आप इसका रिपेयरिंग का काम करते हैं, जो चीज़ बाहर से आती है फिर आप रिपेयरिंग की सहूलत देते हैं? जी सर, जो चीज़ गिटार वगैरह की हम रिपेयरिंग करते हैं, तबला मेकिंग खुद शुरू से करते हैं। ये हमारा ख़ानदानी काम है, तबला मेकिंग। अच्छा, मुझे तबले के हवाले से बात हो रही है, तो मुझे ये बताइएगा कि इसकी तैयारी में कौन कौन से मराइल होते हैं? तबले में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो है बकरे की खाल, ऊँट का चमड़ा होता है, इसके तैयार करने में ये चीज़ें शामिल होती हैं। फिर इसे हम ऊपर इसके मसाला लगाते हैं, फिर इससे इसका आवाज़ और साउंड बनता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसकी कीमत के हवाले से बताइएगा कि इसकी कीमत का आप कैसे करते हैं? छोटा और बड़ा तबला या हर एक की कीमत अलग अलग होती है? जी सर, ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तबले में एक पेड़ मिल जाता है 8,000 का, एक पेड़ मिलता है 12,000 का, उसमें क्वालिटी होती है। वो ये कि कुछ जो 8,000 वाला पेड़ है उसका एक बेस वाला पीस वो लोहे का होता है,
जिसे हम स्टील भी कह सकते हैं, और जो 12,000 वाला पीस है उसको वो तांबे के साथ तैयार होता है। इसके अलावा पाकिस्तान में और किसी शहरों में आप इनको बेचते हैं? यहाँ से लोग दूसरे शहरों में हमसे लेके जाते हैं चीज़ें वगैरह जी। बेसिकल मार्केट यही है। यहाँ मौजूद कारीगर अब काम कम होने का शिकवा भी करते नज़र आते हैं। अच्छा, हमने देखा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हर चीज़ में जिद्दत भी आ रही है और कुछ पुरानी चीज़ों में कमी भी आ रही है। तो इस सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो म्यूज़िक के आलात हैं, पुराने जो आलात थे जैसे तबला है या दूसरे आलात हैं, उनमें किस हद तक कमी हुई है? देखिए, अब मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटों ने बेसिकल हमारे जो सकाफती इंस्ट्रूमेंट हैं वो तबला और हारमोनियम, अब मॉडर्न दौर आ गया है। तबले की जगह पे ड्रम आ गया, हारमोनियम की जगह पे कीबोर्ड आ गया है, चल रहा है। ये बेसिकल वक्त के साथ साथ चल रहा है। नाजरीन, आज हम टकसाली दरवाज़े के अंदर मौजूद थे। टकसाली दरवाज़े के अंदर ये एक मार्केट है जो कि इंस्ट्रूमेंट से मुतालिक है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ढोल, तबला और दूसरे आलात बनाए जाते हैं और उनको बेचा जाता है। आज हमने आपको यहाँ पर मौजूद थे हम आज, और हमने आपको बताया कि इसकी तैयारी के कौन कौन से मराहिल होते हैं, इसकी कीमत के हवाले से हमने बात की। इसी के साथ मुझे एहसान इलाही को टैलेंट न्यूज़ के प्रोग्राम देखो पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।